Good afternoon, dear Gen Zs. I hope you all are doing well. And here I came back at the Roy Academy channel, जिसमें आपको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स का हर एक करिकुलम। क्योंकि अब 2026 का बैच आ चुका है और 2026 के ऑनगोइंग बैच में बहुत सारे डाइवर्स चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली इफ आई डिस्कस अबाउट इन मैथ्स के करिकुलम में इतना डाइवर्स चेंज आज तक तो हमने कभी नहीं सोचा था। एंड जो एक स्टूडेंट 8th का ये लेके बैठा था कि मैं 9th में जाके बेसिक मैथ्स चूज करूंगा या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करूंगा, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बिकॉज बेसिक मैथ्स चूज करने पे बच्चे आगे मैथ्स को चूज नहीं कर सकते थे इन देयर 11th एंड 12th क्लास, बट अब सीबीएसई ने वो बाउंडेशन तोड़ दी हैं, खत्म कर दी गई हैं। सीबीएसई कहता कि एक स्टूडेंट सिर्फ बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के कारण आगे मैथ्स ऑप्ट नहीं कर पा रहा तो इट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम। इसीलिए उसने बेसिक मैथ्स को खत्म करके दे इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड मैथ्स एंड द वन मोर दैट इज एडवांस मैथ्स। अब चलिए आइए हम इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एडवांस मैथ्स डिफरेंट है स्टैंडर्ड मैथ्स से और इसके क्या आपको फ्यूचर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड क्या सीबीएसई ने अलग से कोई बुक पब्लिश की है इस एडवांस मैथ्स के करिकुलम के लिए या वही बुक है जैसे पहले स्टैंडर्ड के लिए रहती। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे होल 9th क्लास के मैथ्स करिकुलम के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो एनसीईआरटी को चेंज करके न्यू बुक पब्लिश की गई है उसका नेम क्या है। दैट इज गणित मंजारी, जिसके आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक बिफोर आई थिंक 12 चैप्टर्स अवेलेबल होते थे एनसीईआरटी में 9th क्लास की, बट अब जो है टोटल 15 चैप्टर्स कर दिए गए हैं और इस साल की जो पार्ट 1 बुक जो पब्लिश की गई है अभी रिसेंटली उसमें आपके टोटल 7 चैप्टर्स है। तो यानी कि आपके जो आने वाला सेकेंड पार्ट है जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है तो उसमें आपके बाकी के बचे हुए 8 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। ये तो रही बात स्टैंडर्ड मैथ्स की। अब हम मेन बात करते हैं कि एडवांस मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये चीज बहुत गौर से समझने वाली है कि एडवांस मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स है क्या एंड क्यों हम एडवांस मैथ्स की तरफ जाएं और क्या क्राइटेरिया रहेगा अगर कोई स्टूडेंट एडवांस मैथ्स की जगह स्टैंडर्ड मैथ्स में जाता है। एंड ये पेरेंट्स के लिए भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है बिकॉज कई बच्चों को एडवांस मैथ्स रखवा देते हैं कि नहीं पता नहीं इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, सो यू हैव टू गो फॉर योर हायर क्लासेस, एडवांस मैथ्स की तरफ ही जाओ। बट आप अपनी कैपेबिलिटी पे जाइए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो इसमें आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और ये एक सिर्फ फाउंडेशन क्रिएट करेगा। लाइक पहले होता था कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, अब वही स्टैंडर्ड मैथ्स यहाँ पे एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह वर्क करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका ये गैप जो है, जो सीबीएसई का जो माइंडसेट है वो मैथ्स के कारण एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चे में जो गैप आ जाता है उसको खत्म करना चाहते हैं। एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो पहले तो बेसिक मैथ्स रख लेते हैं बट आफ्टर 11th या आफ्टर 12th जब वो सिंपल आर्ट्स के सब्जेक्ट से निकल के आगे यूपीएससी या कोई और रेलवेज की तैयारी करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ्स सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए। तो द सीबीएसई का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल सही है कि बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो मैथ्स सब्जेक्ट की। एंड फॉर दैट पर्पस उन्होंने एक स्टैंडर्ड मैथ्स का क्राइटेरिया रखा जो कि 80 मार्क्स का होगा एंड ये एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा जो कि एज यूजुअली होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांस मैथ्स की। एडवांस मैथ्स जो भी बच्चा ऑप्ट करेगा बिकॉज ये सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप सभी को स्टैंडर्ड तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप फिर स्टैंडर्ड मैथ्स रखो चाहे फिर आप एडवांस मैथ्स रखो, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स तो करना ही पड़ेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट एडवांस मैथ्स तो इसमें ये रहेगा जो भी बच्चा स्टैंडर्ड के साथ साथ एडवांस मैथ्स ऑप्ट करेगा उसे उन 3 घंटे, वो 3 घंटे के साथ साथ 1 घंटे का एक्स्ट्रा एक 25 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा। लाइक 80 प्लस 25 मार्क्स का। ओके, यानी 105 नंबर का उसका अलग से एक एग्जाम होगा रिटर्न में
80 मार्क्स का 3 आवर्स का एग्जाम जो सभी का होगा एज यूजुअल, बट लेकिन 1 घंटे का अलग से 25 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब इस 25 मार्क्स के एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? कम से कम 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। लाइक 50% हो गया, आपके टोटल 12.5 या 12.5 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए 25 में से, तब जाके आपको एडवांस मैथ्स का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अब इन केस अगर कोई बच्चे ने एडवांस मैथ्स ऑप्ट कर लिया कि चलो मेरी फाउंडेशन के साथ साथ मेरा आगे एक क्राइटेरिया है कि मैं साइंस स्ट्रीम रखूंगा या फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दूंगा, अगर कोई बच्चा एडवांस मैथ्स में फेल हो जाता है या 12.5 मार्क्स अचीव नहीं कर पाता है, तो इस सिचुएशन में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ये कहता है कि आप एडवांस मैथ्स में इफ यू गेट फेल तो आपके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर फेलियर सर्टिफिकेट नहीं आएगा, यानी एफ लिखा हुआ नहीं आएगा। आपको इस चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा वो 80 मार्क्स के हिसाब से बन के आएगा, ना कि एडवांस मैथ्स की। बट हाँ, अगर आप एडवांस मैथ्स का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो 80 प्लस 25 मार्क्स दोनों का एक समअप होके आपके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आएगा, और वहां पे आपको एडवांस मैथ्स सर्टिफिकेशन भी लिखा हुआ आएगा। यानी कि अगर आप आगे जाकर स्टेम या कोई भी एजुकेशन लाइक साइंस फील्ड चूज करते हो तो आप बेझिझक उस फील्ड को चूज कर सकते हो। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं कि लाइक हाउ डू वी चूज, हम क्यों चूज करें, कैसे चूज करें। अब मुझे कैसे पता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्राइटेरिया रहता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, 10th हो जाए, 10th के बाद सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सीबीएसई कहता है आप 9th क्लास में अपनी फाउंडेशन बनाओ, आप 9th क्लास में क्लीन एंड क्लियर हो कि आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स चूज नहीं करने, जो कि आईसीआईसी बोर्ड में ऑलरेडी चीजें करवाई जाती हैं। बच्चों को पहली क्लैरिटी होती है 9th में कि उन्होंने साइंस स्ट्रीम लेना है या उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लेना है। ऐसे ही सीबीएसई ने अब जो नेशनल लेवल है वहां पे भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करवाया कि आपको क्लियर हो कि आपने आगे साइंस स्ट्रीम लेना, इफ यू आर गोइंग फॉर द साइंस स्ट्रीम एंड इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर योर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, नीट एग्जाम, जेडब्ल्यू एग्जाम, तो फिर तो आप एडवांस लेवल एग्जाम मैथ्स चूज करो। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो, हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए मैथ्स को, या इंटरेस्ट है आपका, गो फॉर एडवांस मैथ्स। बट अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो सोचता है कि अरे, बिकॉज ऑब्वियस बात है, बीइंग अ मैथ्स टीचर आई कैन से 100 में से 20% स्टूडेंट्स या 10% स्टूडेंट्स क्लास की स्ट्रेंथ में ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स से फोबिया नहीं होता, बट ऑलमोस्ट 80 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होता, दे हैव फोबिया, या फिर वो सिर्फ जबरदस्ती करते हैं। तो उस कैटेगरी में रखते हुए मैं ये बोलूंगी कि आप यू फिर गो फॉर द स्टैंडर्ड मैथ्स। तो उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स एक बिल्कुल सेफ जोन है, क्योंकि आपको आपके 6 सब्जेक्ट्स के साथ साथ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के साथ साथ और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ आप इजिली अपने मैथ्स को मैनेज कर सकते हो। बट लेकिन अगर हम इसकी विजन की बात करें, लाइक फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट रहेगा, देन देखिए, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बनना चाहते हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट बनना चाहते हो, देन आप इजीली स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करो, क्योंकि उसके अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, देन आफ्टर 11th 12th अगर आपका मन बनता है कि चलो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप मैथ्स के सब्जेक्ट में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप आराम से मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। उस सब्जेक्ट को बिना किसी ट्यूशंस के, बिना किसी कोचिंग सेंटर के आराम से खुद ही अपने दम पे आप अपने दम पे एग्जाम निकाल सकते हो। बट मान लीजिए अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि मुझे साइंस सब्जेक्ट भी चूज करना है, पर लेकिन उसके साथ साथ मुझे जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस इन सब एग्जाम्स में भी बैठना है, और या फिर आगे हायर स्टडीज का मैथ्स करना है, एरोनॉटिकली कुछ भी, मतलब साइंस स्ट्रीम में आपने जाना है, देन आई एडवाइस कि आप यू फिर गो फॉर द एडवांस मैथ्स। और सीबीएसई भी यही कहता है कि गो फॉर द एडवांस मैथ्स, क्योंकि अगर आपका ये क्लियर हो जाता है देन आप इजिली एलिजिबल हो साइंस स्ट्रीम रखने के एडवांस मैथ्स के साथ, और आप इजीली आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नजरिए रखते कि आपको 11th 12th में बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोचिंग क्लासेस की।
तो यही है मेन डिफरेंस एडवांस मैथ्स का और स्टैंडर्ड मैथ्स का। हालांकि ये है कुछ भी नहीं बट है बहुत कुछ, क्योंकि एडवांस मैथ्स में बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंजीनियरिंग लेवल क्वेश्चंस, जेडब्ल्यू लेवल क्वेश्चंस, ये सब कुछ कवर अप होगा। बट इन स्टैंडर्ड मैथ्स एवरेज बच्चा, मीडियोकर बच्चा और एक टॉपर बच्चा, तीनों की रेंज में रख के एग्जाम बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रख के कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे। एंड एक थर्ड ऑप्शन ये बचता है, अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि अरे मैं तो क्लियर ही नहीं हूँ अपने विजन में कि मुझे 10th के बाद क्या करना है, देन आई एडवाइस कि गो फॉर एडवांस मैथ्स। अगर तुम्हें लगता है कि यू आर कैपेबल, कि तुम मैथ्स कर सकते हो बट तुम क्लियर नहीं हो अभी अपने विजन में, देन गो फॉर योर एडवांस मैथ्स। क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर हो गया दैट्स फाइन, अगर नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड मैथ्स के दौर पे तो मार्क्स आ ही जाएंगे ना। 80 मार्क्स के हिसाब से तो सीबीएसई तुम्हें ऑफर कर ही रहा है एग्जाम मार्क्स देना, तो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन गो फॉर दैट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस 9th क्लास स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की क्या है क्या नहीं है, कौन सी बुक है, कितने पार्ट्स हैं, और फर्स्ट बुक पब्लिश हो चुकी है बट सेकंड बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, एंड बाकी ये 2 मैथ्स की जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। अब चलिए अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स में जो चैप्टर्स हैं एंड एडवांस मैथ्स में जो चैप्टर्स हैं, जो पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं, वो आपस में इंटरलिंक कैसे हैं, कौन से न्यू चैप्टर्स आए हैं, कौन से पुराने चैप्टर्स थे, क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस द न्यू बुक दैट इज नोन एज गणित मंजारी। अब देखिए, हमारे मन में थोड़ा सा डर तो है, जैसे कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर एनसीईआरटी लाइक सीबीएसई ने एनसीईआरटी की जगह पर ये बुक इंट्रोड्यूस की और ऊपर से बेसिक मैथ्स को खत्म कर दिया, तो क्या मैथ्स अब डिफिकल्ट होने वाला है? क्या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इजीली अच्छी स्कोरिंग से पास आउट हो सकें? तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक बार सिलेबस को एनालाइज करने पे ही मिलेगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। अब देखिए, चैप्टर का नेम है ओरिएंटेड योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कई तो चैप्टर का नेम देख के ही हो जाता है अरे ये कौन सा चैप्टर है। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली पहले भी होता था ये चैप्टर जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट्स द सेम एज लाइक दिस, नाम बदल दिया बट लेकिन चैप्टर का जो फॉर्मेट है, मेन उसकी बेसिक फाउंडेशन है वो वही रहेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट इसमें कुछ एडिशंस किए गए हैं। लाइक जब 10th क्लास में बच्चा आता था तो उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट 9th में करवाया जाता था ताकि वो 10th में जाए तो उसके लिए ईजी रहे। बट अब क्या है, 9th क्लास में ही वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स में से जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूलाज हो गया, ये दोनों की ब्रीफ में स्टडी की जाएगी इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। बाकी एज सच एक्सेस या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी में था। और इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि चाहे आप जो मर्जी एक्सरसाइज में चाहो, स्टार्टिंग बेसिक से की गई है एंड एंडिंग बिल्कुल एडवांस से की गई है, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक अलग से एक्सरसाइज भी दी गई है ताकि पूरा चैप्टर रिव्यू हो सके और पूरी तरह से एक चैप्टर का ब्रीफ कंक्लूजन या समरी बोल दे हम मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए, वो बच्चा कर सके। अब उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर पहले भी होता था, दैट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल्स। नाम पड़ गया इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, जिसमें आप ब्रीफली स्टडी करते हो अपने कोफिशिएंट्स के, कांस्टेंट्स के, वेरिएबल्स के बारे में। फर्क इतना है कि पहले पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा रोटिंग पे बेस्ड था, बच्चे रोटिंग लाइक रट्टा मारते थे, बट लेकिन अब के टाइम पे सीबीएसई इस रोटिंग लैंग्वेज को खत्म करना चाहता है एंड दे वांट कि कुछ हद तक जो बच्चे हैं वो एक माइंड से पूरी तरह से प्रैक्टिकल वे से स्टडी करें मैथ्स को भी। तो इसलिए उन्होंने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स में बहुत ही अच्छे ढंग से चैप्टर को डिजाइन किया है, जिसके बारे में हम हर एक चैप्टर के बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद आता है द वर्ड ऑफ नंबर्स। ये भी चैप्टर पहले था, बस फर्क इतना ही, फर्स्ट चैप्टर था बट नाउ आ टाइम इट्स अ थर्ड चैप्टर। उसका नाम था नंबर सिस्टम, अब है द वर्ल्ड ऑफ द नंबर। वर्ड ऑफ नंबर्स में सिंपल एक चेंज किया गया है, इसमें एक 10th क्लास का टॉपिक दैट वाज इरैशनल नंबर्स, ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता था, जो कि अब हमारे 9th क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दैट्स प्रीटी गुड बिकॉज नंबर सिस्टम में ज्यादा कुछ खास नहीं था 9th क्लास के। एंड
थोड़ा सा चेंज ला करके इन्होंने इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिसे हम कहते हैं ना कि दिल से करने वाला चैप्टर, क्योंकि हम शुरू से ही करते आ रहे हैं इसके बारे में। आइडेंटिटीज लाइक a + b दी होल स्क्वायर, a + b दी होल क्यूब। फर्क इतना है कि इस बुक में आपको आइडेंटिटीज के बारे में बहुत ब्रीफली बताया, लाइक बच्चा खुद पर खुद आइडेंटिटीज को फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले टाइम पे नहीं होता था, बट लेकिन वो बात होती है ना कि 100 में से सिर्फ 1% या 2% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद के दम पे या खुद के बिहाफ पे अच्छी तरह से एनालाइज करके चीजों को समझते हैं। बट अब सीबीएसई कहता है कि एक आधा बच्चा ही क्यों चुना जाए, सभी क्यों नहीं। तो इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बच्चा खुद बनाना सीखेगा एंड कैसी आई है उनका प्रैक्टिकल इवेल्युएशन करेगा। उसके बाद हमारा आता है आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। दिस चैप्टर नहीं, चैप्टर खुद के नाम में बहुत अच्छा है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। चैप्टर का नाम थोड़ा सा अजीब है, बट बेसिकली है कंस्ट्रक्शंस जो बचपन से ही हम करते आ रहे हैं, जिसमें हम ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड मैनी मोर बहुत सारी चीजें समझेंगे। एंड उसके बाद आता है मेजरिंग स्पेस, पैरामीटर एंड एरिया। आप तो इस नाम से ही अच्छे से वाकिफ है, बिकॉज ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है कि पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर में क्या क्या तुम करने वाले हो। एंड द सेम थिंग यहाँ पे रहेगी, जो पुराने आपको चैप्टर था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस फर्क ये है कि पहले चैप्टर मेजरमेंट्स में आ जाता था, अब है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी लाइक प्रोबेबिलिटी। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है पहले प्रोबेबिलिटी नहीं था, बट फर्क ये है कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस किया गया है। लाइक अगर आप 10th तक की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो फाइन है, बट जब हम 11th एंड 12th की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो बहुत ज्यादा गैप है। अब सीबीएसई क्या है, उस 10th और 11th के गैप को भर दिया उसने इन बुक्स को, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से एडवांस में इंट्रोड्यूस करके। उसके बाद आता है प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। नाउ दिस चैप्टर ये है रोंगटे खड़े करने वाला, बिकॉज इस चैप्टर में आप एक न्यू टॉपिक एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ोगे। अब क्यों इतना डिफिकल्ट माना गया है? इट्स नॉट सच डिफिकल्ट, है तो बहुत इजी। फर्क इतना है कि एपी 10th क्लास का टॉपिक था और जीपी 11th क्लास का टॉपिक था। बट देखिए, मेरा मानना है कि अगर आज के टाइम पे एक बच्चा माइंडसेट से इंटेलेक्चुअली बहुत आगे जा रहा है तो एकेडमिक बेस पे आगे क्यों ना जाए। और इसी चीज को रीच करने के लिए सीबीएसई का ये फॉर्मेट रह रहा है कि वो 11th के या 10th के कुछ चैप्टर्स को 9th में इंट्रोड्यूस कर देना चाहता है, एंड दैट्स प्रीटी गुड। इसीलिए इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, एंड जैसे ही सेकेंड पार्ट पब्लिश होगा, बिकॉज देखिए हम अपनी तरह से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि सेकेंड पार्ट में ये चैप्टर्स आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। इट्स डिपेंड कि जब तक सीबीएसई इसको पब्लिश नहीं कर देता तब तक हम नहीं बता सकते कि आपके कौन कौन से चैप्टर सेकेंड पार्ट में आएंगे, बट क्या होंगे वो इन्हीं में से गिने चुने। अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक चैप्टर है दैट इज मेजरिंग स्पेस। है तो ये चैप्टर पेरीमीटर एरिया का, बट इसमें एक बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की है, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। पहले हीरोन्स फॉर्मूला का अलग से एक अकेला चैप्टर हुआ करता था, अब इस चैप्टर को इसके साथ कंबाइन कर दिया गया, लाइक एक अलग से एक्सरसाइज दे दी गई है, एंड हीरोन्स फॉर्मूला का काफी ब्रीफ में बताया गया। तो ये सब कुछ है हमारे 9th क्लास के फर्स्ट पार्ट गणित मंजारी में। तो अभी के लिए इतना ठीक, बाकी हम ब्रीफली बताएंगे आपको एक एक चैप्टर के बारे में, एंड जल्द ही हम आपके साथ आएंगे फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट्स के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय जेंट्स।